मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब सही होंगे। तो आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन कैसी लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, किस एरिया में कैसी वॉशिंग मशीन हो, कौन सी बेटर रहेगी, सर्विस के लिए कौन सी बेटर रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अगर आपको पसंद आता है तो मेरी बातें। और बाकी अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको थोड़ा टूर करा दूं। ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की है। ये 7 kg की है। अभी मैं आपको समझाऊंगा केजी में कैसे होता है, कैसे क्या किसका मतलब होता है। ये हायर कंपनी की है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक ही में वॉश होगा, एक ही में स्पिन होगा और एक ही में आपका रिंस होगा। सारा कुछ आपका एक ही में रहता है। और फिर बाकी ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जैसे आपका इसमें ये आपका स्पिनर हो गया, इसमें आपका एक ही में इसमें आपका स्पिन होगा, सूखेगा और इसमें आपका वॉश होगा। इसमें भी कई सारे मॉडल्स आते हैं, छोटे बड़े मॉडल्स आते हैं, 7 kg, 8 kg, 6.5 kg। ये आपकी हायर की है। ये आपकी सैमसंग की आएगी 7 kg। ये आपकी LG की है 8 kg। ये ऑस्कर की आएगी। ये मिड रेंज वॉशिंग मशीनें हैं, मिड रेंज में आप कोई भी आप ले सकते हैं। ये हायर की है 8.5 kg। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि बड़ी और छोटी वॉशिंग मशीनों में से कौन सी लिया जाए, बड़ी लिया जाए या छोटी लिया जाए। किसी का बजट बड़े का होता है, किसी का छोटे का होता है। बड़े छोटे में गाय साहब जैसे बड़ी वॉशिंग मशीनों में फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लिया आप 8 kg 8.5 kg वॉशिंग मशीन अगर आप लेते हैं, उसमें क्या होता है ना, आपके जैसे बेडशीट वगैरह डबल बेड की चादरें हो गई या सिंगल बेड के कंबल हो गए, वो आप आराम से धुल सकते हैं। बट छोटी मशीन में थोड़ा दिक्कत ही रहती है। छोटी मशीन में से आपका 6.5 kg 6 kg के रेट में जो रहता है साइज़, उसमें दिक्कत ये होती है, बड़ी डबल बेड की बेडशीट वगैरह और सिंगल बेड के कंबल धुलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अगर बजट आपका अलाउ कर रहा हो तो आप बड़ी मशीनें, बड़े केजी की मशीनें ले सकते हैं, 8 kg 8.5 kg। वो भी 7 kg को ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार सारा कपड़ा धो लें, आप उसमें ट्रिप बाय ट्रिप धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार सारा उसमें कपड़ा डालना है, वॉशिंग मशीन आपके पास ही रहेगी। आप उसमें आराम से ट्रिप बाय ट्रिप, एक ट्रिप में, 2 ट्रिप में, 3 ट्रिप में अपने सारे कपड़े आप धो सकते हैं। ये इसमें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी फ़ायदा रहता है। अब गाइस क्वेश्चन आता है कि सेमी ऑटोमेटिक बेटर है कि फुल्ली ऑटोमेटिक बेटर है। तो बेटर तो इन केस दोनों है। जैसे विलेज एरिया में क्या होता है ना, प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर गिवन टाइम जो आप प्रेफर करते हैं टेक्नीशियन को आने के लिए, वो प्रॉपर टाइम पे आ नहीं पाता है। तो उस केस में क्या होता है, आपको इमरजेंसी होती है जल्दी बनवाने की, तो हर कोई टेक्नीशियन उसको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को बना नहीं सकता है। उसके लिए एकदम कंप्लीट नॉलेजेबल बंदा चाहिए जो आएगा, आपकी वॉशिंग मशीन बना के जाएगा, या सर्विस सेंटर जो टेक्नीशियन प्रोवाइड करती है। वैसे अगर आपको इमरजेंसी में कहीं बनवाना हो तो विलेज एरिया में क्या होता है ना, हाँ, आप किसी भी टेक्नीशियन को पकड़ के सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आराम से रिपेयर करवा सकते हैं। वो फुल्ली ऑटोमेटिक बहुत कम आजकल, थोड़ा मतलब बहुत कम विलेज एरिया में नॉलेज रखते हैं कैसे रिपेयर होता है। और दूसरी बात ये होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक में विलेज एरिया में और शहरों में थोड़ा बहुत डिफरेंस ये आ जाता है सर्विस की वजह से, कि बंदा प्रॉपर टाइम पे जा नहीं पाता है। और एक केस और आता है, जैसे मान लीजिए सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप एक में, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये सेमी ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक में एक में आपका वॉश होगा, एक में आपका रिंस होगा। तो इसमें क्या होता है, 2 मोटर होती हैं, एक वॉश की मोटर अलग होती है, स्पिनर की मोटर अलग होती है। जैसे मान लीजिए कभी फ्यूचर में कोई आपका कोई दिक्कत होती है तो हर कोई इसके पार्ट्स भी, सेमी ऑटोमेटिक के पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। सेमी ऑटोमेटिक ईज़िली हर कोई बना भी लेता है। अब फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक में जैसे आपको इसमें एक ही टब मिलता है, एक ही टब में आपका वॉश होगा, स्पिन होगा, सारा चीज़ एक ही वॉशिंग मशीन में होगा, एक ही टब में होगा। इसमें क्या है, मान लीजिए एक बार में अगर आपका ये इमरजेंसी में कभी ख़राब हो जाता है तो आपका दोनों काम रुक जाएगा, ना आप इसमें आप वॉश कर पाएंगे, ना इसमें आप स्पिन कर पाएंगे। इसमें मेन दिक्कत इसमें यही आती है विलेज एरिया में। बट ये है, अगर शहर में आप बैठे हैं तो इसमें 24 से 24 आवर्स से 48 आवर्स में आपको कंपनी ईज़िली सर्विस प्रोवाइड करवा देती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। जैसे मान लीजिए इसमें विलेज एरिया में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मान लीजिए मौके से अगर वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई तो फिर आप हर कोई इसको बना भी नहीं सकता और इसके मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, सारा पीसीबी पे डिपेंड होता है। इसके जो बटन्स वगैरह होते हैं वो पीसीबी पे होते हैं। अगर मान लीजिए पीसीबी ख़राब हो गई तो हर कोई इसको रिपेयर नहीं कर पाता, और मान लीजिए रिपेयर कोई कर भी ले तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं।
और सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, उसमें सब मैनुअली होता है, तो मैनुअली में भाई हर कोई इसको बना भी लेता है और इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेरा रेफरेंस दोनों के है। अगर मान लीजिए फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होगा, मान लो डेली पर्पस अगर आपको यूज़ करना हो, 1-2 कपड़े हुए, 2-3 कपड़े हुए, तो आप 1-2 कपड़े अपना डेली इसमें डालिए, अपना वॉश करके रिंस करके स्पिन करके आपको वो दे देगा। और जैसे अगर आपको डेली अब आप कुछ लोग क्या होता है, हफ्ते में चाहते हैं कि संडे को पूरा वॉशिंग मशीन, संडे को बहुत सारे कपड़े हो गए तो आप एक साथ कपड़े धो रहे हैं उसमें, तो एक साथ कपड़े में धोने में क्या होता है, अब एक बार में मान लिया आपने 10 कपड़े डाल दिए, आपने 45 मिनट का टाइमर सेट कर दिया, तो 45 मिनट में क्या होगा, आपको पहले उसको धुलेगा भी, उसको सुखाएगा भी, उसको खंगाल के वगैरह के सब आपको फिर 45 मिनट के अंदर रहेगा। तब तक मान लीजिए अगर लाइट चली गई तो फिर आपका सारा काम रुका का रुका रह जाएगा। और सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक तरफ आप धुलते रहिए, एक तरफ आप उसमें ड्राई करते रहिए, दोनों काम आपका एक साथ उसमें हो सकता है। अब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है आपको ईज़िली आपको बड़े कम रेट में आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ये 8,500 की मिल जाएगी, ये आपको आएगी 9,500 की आएगी, 10,500 की आएगी, ये 9,700 की है, ये LG की 8 kg की आपको 13,000 रुपये की आएगी, ये हायर की 8.5 kg की है, ये आपको 13,500 की आएगी। अब ये सब आपको कम रेट में आपको अच्छी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी सेमी ऑटोमेटिक। और आजकल नए वॉशिंग मशीन का भी ये ट्रेंड चल रहा है, इसको टफन ग्लास बोलते हैं। इसमें बेसिकली फ़ायदा ये रहता है, जैसे मान लीजिए कोई घर में बच्चे हैं, वो उसमें पता नहीं कर सकते इसमें बटन्स कहाँ लगे हैं, कोई डस्ट इसमें अंदर नहीं जाएगी, डस्ट धूल गर्दा सब इससे आपका सेफ़ रहेगा। और ये टफन ग्लास होता है, ये ऐसा नहीं कि आपका ये टूटने वाला ग्लास होता है, ये आराम से बेसिकली इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये गिरने से भी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये टूट जाता है। ये बेसिकली प्लास्टिक और ग्लास को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए बहुत हार्ड ग्लास रहता है, ये टूटते नहीं है सब, ये इसको टफन ग्लास बोलते हैं। ऑटोमेटिक आपको जैसे मान लीजिए 7 kg की है, 7 kg आपकी 16,500 की आएगी। फिर ये सैमसंग की 7 kg की है, ये आपको आएगी 13,500 रुपये की आएगी। अब इसमें क्या, ये 7 kg आपको 10,000, 12,000, 13,000 के रेट में आपको मिल रही है। सेमी ऑटोमेटिक आपको इस रेंज में आपको 8 kg मिल जाएगी, यही हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। तो मेरे हिसाब से दोनों बेटर है, चाहे आप फुल्ली ऑटोमेटिक ले लें, चाहे आप सेमी ऑटोमेटिक ले लें। अगर आपको डेली पर्पस यूज़ करना हो फिर आप फुल्ली ऑटोमेटिक ले सकते हैं, और वीकली पर्पस से यूज़ करना हो तो आप सेमी ऑटोमेटिक ले सकते हैं। दोनों ही वॉशिंग मशीन अपने अपने जगह पे दोनों बेस्ट है। ट्रेंडिंग में आजकल वैसे फुल्ली ऑटोमेटिक ज़्यादा चल रही है। बाकी विलेज एरिया की मैं बात करूँ, विलेज एरिया में आप आराम से, मैं तो यही रेफरेंस करूँगा आप सेमी ऑटोमेटिक के लिए, सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर रहेगा। और फुली ऑटोमेटिक में एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसमें स्पेस कम लेता है, और सेमी ऑटोमेटिक में थोड़ी स्पेस भी उसमें ज़्यादा लेती है। बट दोनों अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से दोनों बेटर हैं। अब आप अपने हिसाब से पहले आप अपना बजट देख लीजिए, किस बजट तक आपको चाहिए और कौन सी चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है, अपने हिसाब से आप जो मैंने बताया है उस बेसिस पे आप कोई भी अपने परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए गाइस इतना काफ़ी है, मैंने आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मिलते हैं कुछ कल अगले इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।